दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। चुनाव हुए, रिजल्ट हुआ और धमाका हो गया। ये ऐसा धमाका जो अप्रत्याशित था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि भाजपा इतने अधिक वोटों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल करेगी। तो ये जादू कैसे हुआ? सब लोग तो कहते थे कि भाई इसे शिवराज सिंह चौहान से हम नाराज़ हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, घपले बहुत किए हैं और इन घपलों की वजह से जो है हम इस बार शासन पलटना चाहते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात, तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई बात थी ही नहीं कि इनकम्बेंसी है या फिर क्या कहते हैं मुख्यमंत्री के प्रति किसी किस्म का कोई भी रोष है। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में भी कमोबेश ऐसी स्थिति थी कि कांटे की टक्कर थी। यानी कि अगर भाजपा को सीटें मिलती हैं तो कांग्रेस और भाजपा लगभग बराबर सीटों से कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए जीत हासिल करेंगी। रिजल्ट आएगा ही है। लेकिन जिस प्रकार से इन तीनों राज्यों में भाजपा ने वोट प्रतिशत हासिल किया है, वोट हासिल किया है, वो अचंभित करने वाला है। ये बिना किसी तिकड़म के संभव नहीं। ये तिकड़म करने में गृह मंत्री अमित शाह बहुत तेज हैं, उनका दिमाग बहुत ही शातिर है और वो किस हिसाब से कैसे पासे पलटे जाएं, इसमें उनको काफ़ी जो है महारत हासिल है। जहाँ तक हमारे प्रधान सेवक की बात है, तो हमारे प्रधान सेवक भी, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता के सुख दुख से लेना देना नहीं है। लेकिन भाई जुमलेबाजी में तो उनका सानी नहीं है। जुमलेबाजी में तो कोई उनसे पार जा ही नहीं सकता। लोग 9.5 साल से ये सब देखते और भुगतते हुए नरेंद्र मोदी की चालाकियों को, चालबाजियों को समझ गए थे। इसलिए इन तीनों राज्यों में भाजपा शासन बनाने की स्थिति में होगी चुनाव के बाद। तो ऐसा दूर दूर तक भी कहीं अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये अवश्य ही जो ईवीएम देवी है उसकी कृपा हुई है। और ये कृपा कैसे हुई है, इसके बारे में तो हमारे जो है गृह मंत्री ही बता सकते हैं। दूसरे जो राज्यों में जो आईएएस थे और ये आईएएस थे भाई, डीएम थे और क्या कहते हैं जो है एसएसपी वगैरह थे, उच्च पदों पर जो थे, उनको भी संदेश गया कि अगर भाजपा नहीं आती है तो अपने लिए वनवास की तैयारी कर लो। ऐसा हुआ क्योंकि सब जानते थे कि भाई अमित शाह क्या कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपने विरोधियों को कैसे जो है धूल चटाई है और उनको कैसे जो है बहुत ही बुरी स्थिति में पहुंचा दिया है। तो ये सब जानते थे। तो अब लोया का केस तो आपको पता ही है ना, वो तो जज थे,
लेकिन उन्होंने अमित शाह के पक्ष में निर्णय देने से मना करा, तो उनका क्या हर्ष हुआ। इसी प्रकार से जो अपना चुनाव आयोग में जो आयुक्त थे, उन्होंने जरा सा डिसेंट दिया तो उनको कैसे हटा दिया पद से, और उनके घर वालों को कैसे परेशान किया गया। तो सब लोग दहशत ज़दा है, यहाँ तक के कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भी इन दोनों से दहशत मानता है। इसलिए भाई टिप्पणी देने में तो हमारे सीजीआई का जवाब नहीं है, बहुत तकड़ी टिप्पणी देते हैं, हड़काते हैं, लेकिन जब जजमेंट की बात आती है तो जजमेंट तो शासन के पक्ष में ही जाता है। तो ये सब हो रहा है दोस्तों, और ये इंगित करता है कि 2024 में भी ये दोनों राहु केतु की जो जोड़ी है, ये ऐसा ही कुछ कारस्तानी करेगी। राहुल गांधी जिन्होंने बहुत कष्ट उठाया, वह कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले, भारी सर्दी में बरसात के बीच उन्होंने परवाह नहीं करी, भाषण भी दिया। बरसात हो रही है झमाझम और वो भाषण दे रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं। तो वो ये एक भला आदमी है राहुल गांधी, उसे सत्ता का लालच नहीं है, वो सिर्फ जनता का भला चाहता है, देश का भला चाहता है। लेकिन ये राहु केतु की जो जोड़ी है, ये तो ऐसा नहीं चाहती। इन्होंने ऐसे ऐसे कुकर्म किए हुए हैं, इन कुकर्मों की पोल अगर खुल गई तो इन दोनों का क्या हश्र होगा, ये इन्हें भली भांति पता है। इसलिए ये अपने पूरे प्रयास, चाहे इनको जी जान लगाना पड़े, लेकिन ये सत्ता से हटेंगे नहीं। तिकड़म में तेज हैं, हेरा फेरी में तेज हैं, झूठ बोलने में महारत हासिल है, जुमलेबाजी में तो इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अमित शाह जो है, ये तो आप ये समझिए कि एक बहुत ही खूंखार व्यक्ति है। ये तो तड़ी पार रहा है, और तड़ी पार के बाद में गृह मंत्री, यानी कि जो पुलिस इसको हथकड़ी लगाती थी, वो पुलिस इसको सैल्यूट करती है। तो आप इस सब बातों से क्या समझते हैं कि अब क्या होगा अगर 2024 में नरेंद्र मोदी और अमित शाह फिर लौट करके आ गए, फिर सत्ता उन्होंने संभाल ली। तो दोस्तों, ये आप ध्यान रखें कि शायद नरक भी बेहतर होगा उस जिंदगी से जो ये जिंदगी आम लोगों को देने वाले हैं। सब कुछ तो नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को बेच दिया, जितने PSUs हैं, जितने भी जो है प्रॉफिटेबल उपक्रम हैं, वो सब तो इसको दे दिए। और जहाँ नहीं दे सकता है तो वहाँ पर भी इसने जो है नरेंद्र मोदी ने तोड़ जोड़ करके, डरा के, धमका करके, ईडी का दर दिखा करके वो अपने दोस्तों को दी। अब जो उत्तराखंड में जो हादसा हुआ टनल का, सुरंग का, 41 मजदूर फंस गए, उसका ठेका भी तो
गौतम अडानी के पास ही है। और गौतम अडानी जो है, अब आप देखिए कि कहाँ नहीं है। जितने भी ये हाईवेज बन रहे हैं उस सब का ठेका जो है गौतम अडानी के पास है। यहाँ तक कि एक बार हाईवे बन गया तो उसको तोड़कर एलिवेटेड हाईवे बनाया जा रहा है, क्योंकि पैसा तो भारत सरकार दे रही है ना, वो तो उसको खुले हाथ से लुटा रही है, जितना मांग रही है उतना दे रही है, उसकी लागत से कई कई गुना ज़्यादा दे रही है। तो अब इस हिसाब की जो लूट मार मची हुई है, तो ये इससे क्या होगा, सिर्फ ये होगा कि भाई गुजरात के जो तिकड़मबाज लोग हैं, जो भाई जानते हैं कि सरकार को चकमा कैसे दिया जाए, और उसमें साथ मिल रहा है हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का, वो उनको भागने में, उनको बैंकों को लूटने में मदद करते हैं। आपको याद है हमारे प्रधान सेवक ने कहा था कि मैं काला धन लाऊंगा, लेकिन काला धन आना तो दूर, कई गुना काला धन इस समय जनरेट हो चुका है और वो विदेशों में है। जितने भी हमारे प्रधान सेवक के मित्र हैं उन सबका पैसा वहाँ पर है, और गौतम अडानी के मार्फत से हमारा प्रधान सेवक भी ब्लैक मनी से लबालब है। तो भाई प्यारे दोस्तों, क्या चाहते हो? अपनी तबाही? अगर अपनी तबाही चाहते हैं तो ठीक है, आने वाली जनरेशन को आप गुलाम बनाना चाहते हैं, पंगु बनाना चाहते हैं तो ठीक है, भाजपा को शासन दीजिए, भाजपा को वोट दीजिए। मुझे मालूम है कि आप वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जो दो राहु केतु हैं, ये तो जानते हैं कि किस प्रकार से सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है। तो उनकी इस तिकड़मबाजी को समझना है। राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो इस स्तर के आदमी हैं नहीं। राहुल गांधी सीधे सच्चे आदमी हैं, सीधे सच्चे इंसान हैं, और ये नटवरलाल है। तो इनका मुकाबला एक सीधा आदमी, सच्चा आदमी कैसे कर सकता है? इसलिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा, जनता को शासन के खिलाफ होना पड़ेगा। अगर अपने आने वाली जनरेशन को बचाना है, अपने आने वाले नस्लों को बचाना है, तो चेतना पड़ेगा। चेत जाए तो ठीक है, नहीं तो भाई हुई है वही जो राम रचि राखा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी का मंगल हो, सभी का मंगल।